अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बहन भाई अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे। अल्लाह ताला सबको आबाद रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ चिकन का सालन, जो बहुत इंतहाई मज़ेदार और बहुत जल्दी बन जाता है। आप इसको चिकन कोरमा भी कह सकते हैं, चिकन कढ़ाई भी कह सकते हैं, सादा चिकन का सालन भी कह सकते हैं। अगर घर में जल्दी से मेहमान आ जाएं, अचानक से आ जाएं और जल्दी खाना सर्व करना हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। अगर आप अपने इंग्रेडिएंट्स की प्रिपरेशन को निकाल दें तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में आपकी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। 15-20 मिनट में आपका ये खाना बनके तैयार हो जाएगा। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑयल लिया है 1 कप। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलेगा क्योंकि इसमें हर चीज़ पेस्ट है। तो जब ऑयल आप पूरी हांडी को भून लें तो आप सरफेस पे से ऑयल को रिमूव कर दें। 1 कप मैंने इसमें ऑयल का लिया है। प्याज जाएंगे इसमें 3 से 4 प्याज, उनको मैंने ब्लेंड कर लिया है, मिल्क शेकर में पेस्ट बना लिया है उनका। और जिंजर गार्लिक पेस्ट है। एक पूरा बड़ा लहसुन का मैंने लिया है, लहसुन पूरा लिया है बड़ा, और 2 इंच का टुकड़ा मैंने इसमें लिया है अदरक का। तो चलें इसमें डालते हैं प्याज। ऑयल को गर्म कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठंडे ऑयल में प्याज को नहीं डालना। अगर आप इस तरह का प्याज ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो वो आपका जो प्याज है वो सारा ऑयल अपने अंदर जज़ब तो कर लेगा, लेकिन वो जल्दी ब्राउन नहीं होगा। गर्म ऑयल में जब आप प्याज डालेंगे तो आप देखेंगे 2 से 3 मिनट में आपका प्याज जो है वो ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, बल्कि तकरीबन ब्राउन हो जाएगा। तो ये देखें प्याज हमारा तकरीबन भुन रहा है, और इसके भुनने की निशानी यही है कि ये नीचे आपके बर्तन में सरफेस पे लगना शुरू हो जाता है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, सरफेस पे ये चिपकेगा नहीं और इसकी बैड स्मेल नहीं आएगी। इस तरीके से इसको भूनते जाएं। 3 से 4 मिनट इसको भून लें और ब्राउन हो जाए, फिर इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये देखिए मैंने इसको 3 मिनट भूना है और ये प्याज देख लें कैसा गोल्डन और दानेदार हो गया है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। जिन बहनों से उसमें शोरबे में प्याज नहीं घुलता, अक्सर ऐसे इलाके हैं हमारे जिनमें रेड कलर का प्याज आता है जो नहीं घुलता, वो इस तरीके से शोरबे वाला सालन बना सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है, दोनों चीज़ें मिक्स हैं, गार्लिक भी जिंजर भी। 2 इंच का टुकड़ा मैंने जिंजर का लिया था और ये 1 साइज़ का मैंने लहसुन इसमें डाला है। तो इसको पेस्ट बना कर डाला है। इनको मैं भून लूँगी हल्का सा, फिर इसमें डालेंगे हम अपनी बाकी की चीज़ें। फ्लेम नॉर्मल रखें, फ्लेम इसका हाई ना करें, क्योंकि अगर आपका फ्लेम हाई होगा तो ये सारी चीज़ें पेस्ट है नीचे सरफेस पे ज़रूर लगेंगी। नॉन स्टिक बर्तन अगर आप यूज़ करें उसमें नहीं लगेंगी, लेकिन जो दूसरे हमारे नॉर्मल बर्तन हैं उनमें लगेंगी। मैंने 2 टेबल स्पून इसमें पानी के डाले हैं क्योंकि नीचे मसाला लग रहा था। तो 2 टेबल स्पून पानी के डाल के मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। अगर आप शोरबे वाला सालन इस तरह से बनाते हैं तो झटपट से आपका शोरबे वाला सालन तैयार हो जाएगा और कोई चीज़ आपके शोरबे में नज़र नहीं आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। रमज़ान के लिए बहुत ज़बरदस्त है, टाइम कम होता है, जल्दी से सारी चीज़ों को ब्लेंड करें और अपना खाना बना लें। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपनी इबादतों में करें और अपने कुकिंग को आसान बनाएं। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है हल्दी का, 1 टीस्पून मैंने इसमें भर के डाला है रेड चिली पाउडर का, ½ टीस्पून इसमें जाएगा सॉल्ट का, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और ये मैं पानी डाल रही थी और उसका कैप लगा हुआ है। 2 टेबल स्पून इसमें पानी के डाल के अच्छे तरीके से हम मसाले को भून लेंगे। देखिए मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है, बहुत ज़बरदस्त हमारा मसाला भुन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
अब इसमें डालूंगी मैं अपना चिकन, और चिकन को मैं करूँगी इसी मसाले के साथ फ्राई। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटो पेस्ट जो मैंने बनाया है। 3 टमाटर लेके मैंने उसको ब्लेंडर में डाला है, थोड़ा सा 2-4 खाने के चम्मच पानी के डाला है और उसको ब्लेंड कर लिया। और दूसरी चीज़ उसमें कोई नहीं है, सिर्फ टमाटर है और उसमें थोड़ा सा पानी है। इसको ब्लेंड करके और चिकन के साथ ही मैं वो पेस्ट डाल दूँगी। चिकन हमारा जो है वो उसी पानी के अंदर, जो टमाटरों का पानी है उसी में गल जाएगा। झटपट बनने वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ेदार बनती है। नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, क्योंकि इसमें मसाला लाजमी होगा। अगर आप चाहें तो बिल्कुल ही इसको भून के आप इसमें से ख़त्म कर सकते हैं सारा मसाला, रूखा रूखा बना लें। अब इसमें मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून साबित गरम मसाला, जिसके अंदर 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 8 से 10 काली मिर्चें हैं और 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा है। और ये जो आपको नीचे सरफेस पे लगा हुआ मसाला नज़र आ रहा है, इससे आप परेशान नहीं हो। अगर ये ब्राउन कलर का है तो ये बिल्कुल भी आपके खाने को ख़राब नहीं करेगा, कड़वा नहीं करेगा, जायका चेंज नहीं होगा, लेकिन ये आपका ब्लैक नहीं होना चाहिए। तो इससे आपने परेशान नहीं होना कि ये नीचे लग गया या कुछ भी, ये नीचे लगा नहीं है। ये वैसे ही जो है ना वो सारा पेस्ट है तो इस तरह से हो जाता है, आपने इसको ब्लैक नहीं होने देना। ये टमाटर पेस्ट है, टमाटर में इसमें डाल के और इसको मैं ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट के बाद इसको हम अंदर अंदर देखते रहेंगे 1-2 बार, ताकि ये चिकन ज़्यादा गल ना जाए। तो 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। इसके अलावा इसमें आपने कोई पानी नहीं डालना, ये टमाटरों के पानी में ही पक जाएगा। ये देखिए अभी 3 मिनट हुए हैं इसको पकते हुए, और आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला तैयार है। और ये चिकन का आप सालन का कलर भी देख सकते हैं। जो नीचे सरफेस पे हमारा मसाला लगा हुआ था वो मैंने रिमूव नहीं किया, वो फिर भी सालन का कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा सालन का कलर है। सिर्फ आपने उसको ब्लैक होने से बचाना है। अगर आप नॉन स्टिक पैन यूज़ करें तो फिर आपका सरफेस पे बिल्कुल नहीं लगेगा। चिकन हमारा बिल्कुल गल चुका है, ऑयल आप देख सकते हैं सारा ऑयल जो है वो अलग हो गया है। अब इसको इसमें मैं 2 से 3 हरी मिर्चें डाल के दम पे रख दूंगी। सालन हमारा बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो ऐसा ग्रेवी वाला कर लें, चाहें तो बिल्कुल ही इसका ग्रेवी सुखा के तो आप इसके अंदर अपना जो है बिल्कुल खुशक सा बना लें। बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत जल्दी बनने वाला है। ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखें, रमज़ान आ रहा है, नमाज़ों पे ज़्यादा वक़्त दें, दुआओं में याद रखें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो हैं वो किचन से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स रहें, आपको किचन में ज़्यादा काम ना करना पड़े। इस तरह से इजी चीज़ें बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त आप नमाज़ों को दे सकें। खुदा जाने नेक्स्ट ईयर हम लोगों में से बहुत से बहन भाई या मैं ही आप लोगों से बिछड़ जाऊँ। तो दुआओं में याद रखिएगा और अपनी इबादतों में सबको शामिल करें। ये देखें सालन हमारा बनके तैयार है। मैंने इसके ऊपर वो हरा धनिया स्प्रिंकल किया है थोड़ा थोड़ा। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का हर कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।